Assalamu alaikum students. This is going to be your English B period. Yesterday we started the tense, present indefinite tense. जी आपने कल present indefinite tense शुरू किया था. Do you all remember present indefinite tense में? जी बेटा, present indefinite tense is used to describe the routine, your own routine or the routine of any other person. मतलब हम किसी की भी अपनी या किसी की रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. और साथ ही जब हमने कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स डिस्क्राइब करना हो तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. और प्रोवर्ब्स भी मैंने आपको बताया था कि वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं. और आइडेंटिफिकेशन कल आपको इसकी बताई थी. आइडेंटिफिकेशन उर्दू सेंटेंसेस में क्या है? इन उर्दू सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलवेज एंड्स विद ता है, ती है, ते है. ठीक है. और साथ ही फिर हमने इसके सेंटेंसेस किए थे. फर्स्ट 7 सेंटेंसेस कल हो गए थे बेटा क्लास में. अगर किसी के कल के मिसिंग है तो मैं ये इनको अभी शो कर रही हूँ. आप लोग जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नंबर 1, हसन रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स. हसन अपने वालिदैन की इज्जत करता है. वो चाय पसंद करता है. ही लाइक्स टी. मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ. मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ. आई एग्री विद यू. निकल तो 20 मिनट है. अच्छे बच्चे हर किसी की मदद करते हैं. गुड चिल्ड्रन हेल्प एवरीवन. गुड चिल्ड्रन हेल्प एवरीवन. तुम खुदा पर ईमान रखते हो. यू बिलीव इन अल्लाह. यू बिलीव इन अल्लाह. अच्छे बच्चे वालिदैन का कहा मानते हैं. एक स्टोरी एक लेटर मैंने एक की. ग्रामर के दो लेसन डाल दिए और एक टेंस. जी, अच्छे बच्चे वालिदैन का कहा मानते हैं. मेरा दोस्त अच्छी किताबें पढ़ता है. My friend reads good books. My friend reads good books. जी बेटा, अब आगे है. कमल अपने घर को साफ करती है. जी, इसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर कल बताया था. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. कल मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अब इसको दोबारा डिटेल में नहीं बताऊंगी. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं. और ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर. सब ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ हम एस और ईएस का एडिशन करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का एडिशन करते हैं. इसके बाद आगे देखिए. अब इसमें जैसे आपने ये सेंटेंसेस किए थे कल, ये जो भी मैंने आपको रिपीट करवाए हैं, देखें. हसन नेम है, इसके साथ आपने एस लगाया है. ही के साथ एस आया है, बट आई और आई के साथ एस नहीं आता. गुड चिल्ड्रन, ज्यादा बच्चे हैं, प्लूरल है, इसके साथ भी एस नहीं आएगा. अब आगे देखिए. यू भी प्लूरल में आता है, इसके साथ हम एस और एस नहीं लगाते. ठीक है. गुड चिल्ड्रन, अगेन इसमें एस और एस नहीं आता. अब आगे देखिए. मेरा दोस्त अच्छी किताबें पढ़ता है.
मेरा दोस्त माय फ्रेंड एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस और ईएस का एडिशन करते हैं। माय फ्रेंड रीड्स गुड बुक्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज कमल क्लीन्स हर हाउस। कमल अपने घर को साफ करती है। कमल नेम है, सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है ना, एक बच्ची का नाम है, तो उसके साथ हम एस और ईएस ऐड करेंगे। अहमद तवज्जो से अपने उस्ताद की बात सुनता है। अहमद लिसन्स टू हिज टीचर अटेंटिवली। अहमद लिसन्स, लिसन के साथ एस आ जाएगा, लिसन्स टू हिज टीचर अटेंटिवली। अहमद अपने टीचर की बात तवज्जो से सुनता है। अटेंटिवली मीन तवज्जो से सुनना। मैंने तो कुछ नहीं। नाउ नंबर 10, हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। वी गो टू द म्यूजियम। अब जाने के लिए हम गो टू द म्यूजियम भी लिख सकते हैं या विजिट द म्यूजियम, दोनों कर सकते हैं। वी गो टू द म्यूजियम नाउ एंड देन। नाउ एंड देन कभी कभी या कभी कभार। म्यूजियम के स्पेलिंग सबको आते हैं, MUSEUM, म्यूजियम। वी गो टू द म्यूजियम नाउ एंड देन। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। मेरा दोस्त हमेशा मुझे दुरुस्त मशवरा देता है। माई फ्रेंड ऑलवेज एडवाइजेज मी। माई फ्रेंड ऑलवेज एडवाइजेज मी करेक्टली। करेक्टली मीन सही मशवरा, सही देता है, और एडवाइस होता है नसीहत करना, मशवरा देना, और इसके साथ हमने एक होता है एडवाइस CE, वो होता है नसीहत, और SE वाला एडवाइस होता है नसीहत करना। इट इज वर्ब। एडवाइस नसीहत करना, और उसके साथ हमने S लगाया क्योंकि ये माय फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे S ऐड किया। माय फ्रेंड ऑलवेज एडवाइजेज मी करेक्टली। किसान आजकल गंदम की फसल काटता है। द फार्मर हार्वेस्ट्स। फसल की कटाई के लिए कटिंग नहीं आता बेटा वर्ड, कीप इट इन योर माइंड। फसल की कटाई के लिए हार्वेस्ट का वर्ड यूज होता है, HARVEST, हार्वेस्ट। अब यहाँ हम उसके साथ S ऐड करेंगे बिकॉज फार्मर सिंगुलर सब्जेक्ट है। द फार्मर हार्वेस्ट्स व्हीट क्रॉप nowadays. गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर पोस्टमैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना यानी बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारना, उसके लिए हम इडियोमैटिक फ्रेज यूज करते हैं। ये इडियोमैटिक फ्रेज है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इट मीन्स कि आपके पास इतने कम वसाइल हों कि आप सिर्फ हैंड टू माउथ रह सकें, यानी बहुत जो जरूरी बेसिक जरूरियात हैं सिर्फ वो पूरी कर सकें, उससे ज्यादा आपके पास पैसे ना बचते हों। जवाद बेटा, व्हाई डिड यू रेज योर हैंड? व्हाट डू यू वांट टू आस्क? अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर मैंने ये पूछना था, जो हमने लूज शीट पे काम करना है ट्रांसलेशन, वहाँ पे सिर्फ 19 पेज करना है ना, 20 तो नहीं ना करना? बेटा करना है, क्यों नहीं करना, आपने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना है। जो वहाँ पे तो सिर्फ 19 पेज लिखा हुआ है। 19 पेज लिखा है, लेकिन उसके तीनों लेसन करने हैं। वो मैंने इसलिए मेंशन किया था कि जितना मेरे पास टाइम हुआ मैं उतना करवा दूंगी, और अभी आज का दिन है और मंडे का सॉरी सैटरडे का भी है हमारी क्लास, तो मैं आपको पूरा करवा दूंगी। ओके टीचर, थैंक यू। वो तीनों लेसन आपने करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अप टू पेज नंबर 24, ठीक है। चलें। गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर पोस्टमैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। और बेटा ये लूज शीट पे आप करेंगे तो वहां आप उर्दू रीराइट मत करें, सिर्फ लेसन नंबर 1 लिखें और खाली इंग्लिश लिख दें, ठीक है।
अगर ज्यादा लिखने में आपका टाइम नहीं है तो आप खाली इंग्लिश लिख लीजिएगा वर्कशीट लूज शीट पे, और वर्कशीट पे तो आपने नीट वे में प्यारा प्यारा काम करना है। जी, गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर पोस्टमैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है। He keeps company with good persons. He keeps company with good persons या he keeps the company of good persons, दोनों ठीक है। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। This person, ये शख्स, this person deceives everyone. Deceive के spelling बेटा be careful about the spelling of deceives. D-E-C-E-I-V-E-S. Deceives. This person deceives everyone. ठीक है? Now come its negative sentences. Lesson number 2. नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा आपको पता है मोस्टली जब हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट ऐड कर देते हैं, लेकिन you know in case of present indefinite tense we don't have any helping verb. Our sentence structure is simply subject, first form of verb and then object. तो चूंकि हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे हम वर्ब से पहले डू नॉट या डज नॉट का एडिशन करते हैं। डू नॉट और डज नॉट का एडिशन करते हैं। डज नॉट कहाँ ऐड करते हैं आपको पता ही होगा। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट। जी, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट का। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल उनके लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। बेटा इसमें मेरे पास इस वक्त लेसन 2 शो नहीं हो रहा, आप लेसन 3 अभी कर लें, 2 मैं आपको कल करवा दूंगी। तो इंट्रोगेटिव पहले कर लें, नेगेटिव मैं आपको कल करवा देती हूँ। जी, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इंट्रोगेटिव के लिए हम डू और डज को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है। देखें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उससे पहले हमने डू या डज का एडिशन करना है। डू आपको पता है किसके लिए यूज होगा, आई, यू, वी, दे एंड ऑल प्लूरल्स के लिए हम डू यूज करते हैं। और डज किसके लिए यूज होता है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और अगर कहीं सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड आ रहा हो, क्वेश्चनिंग वर्ड्स आपको पता है कौन से होते हैं, हु, हाउ, व्हाट, वेयर, whom, which, ये सब जो क्वेश्चनिंग वर्ड हैं, ये अगर सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो ये हम डू और डज से भी पहले, यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में डू और डज से भी पहले इनको अप्लाई करते हैं। अब है फर्स्ट सेंटेंस है, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। Where do the children play hide and seek? Hide and seek, आंख मचोली, पता है ना क्या गेम होती है जिसमें एक बच्चा ढूंढता है और बाकी सब छुप जाते हैं, और या उसमें मतलब एक की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, और बाकी लोग उनको वो पकड़ रहा होता है। हाइड एंड सीक, ये दोनों है ना आंख मचोली खेलना। Where do the children play hide and seek? नंबर 2, डाकिया इस गली में कब आता है।
When does the postman come in this street? When does the postman come in this street? डाकिया इस गली में कब आता है? अब इसमें भी आप देखें when पहले आया है और does बाद में आया है। SEE क्या बादल जोर से गरजता है? Does the cloud thunder loudly? Does the cloud thunder loudly? क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है? Does बशीर वेंडर आवारागर्दी करना क्या है? वेंडर WANDER। बी केयरफुल बेटा, वंडर होता है WONDER, वंडर होता है हैरान होना, और ये वेंडर है WANDER। Does Bashir wander till late at night? Now come to the next sentence. सिर्फ 2 पेजेस जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ये तलबा वक्त जाया क्यों करते हैं? स्ट्रीट। ये तलबा वक्त जाया क्यों करते हैं? Why do these students, why do, अब यहाँ पे भी आप देखिए क्वेश्चनिंग वर्ड हमने do से पहले लगाया है। Why do these students waste time या waste their time? वेस्ट टाइम भी ठीक है, वेस्ट देयर टाइम भी ठीक है, बल्कि वेस्ट देयर टाइम ज्यादा बेहतर। क्या मोची जूते बनाते हैं? डू द कॉबलर्स मेक शूज? डू द कॉबलर्स मेक शूज? मोची की इंग्लिश क्या है? कॉबलर। डू द कॉबलर्स मेक शूज? जी मलिहा तारिक बेटा, व्हाई डिड यू रेज योर हैंड? अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। टीचर मैंने आपसे वैसे कहना तो लास्ट में था कि टीचर आप मुझे ना वो टीचर लेसन नंबर 1 में ना टीचर 8 और 9 में स्किप हो गया था, वो करवा दे टीचर, आप लास्ट पे करवा दिखा दीजिएगा। अच्छा चलें ठीक है। थैंक यू टीचर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी बेटा, डू द कॉबलर्स मेक शूज? क्या मोची जूते बनाते हैं? नाउ सेंटेंस नंबर 7 इज, क्या वो अपनी गलती मानता है? डज ही एडमिट हिज मिस्टेक? डज ही एडमिट हिज मिस्टेक? क्या ये लड़की दोपहर में सोती है? डज दिस गर्ल स्लीप एट नून? डज दिस गर्ल स्लीप एट नून? क्या ये जमात, इस दोपहर के लिए बेटा हम नून भी यूज कर सकते हैं और आफ्टरनून भी, इन द आफ्टरनून भी कर सकते हैं या एट नून भी कर सकते हैं। क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? डज दिस क्लास टेक इंटरेस्ट इन इट्स वर्क? नीट राइटिंग में लिखें, जल्दी कोई नहीं है। Does this class take interest in its work? क्या तुम झूठे बहाने बनाते हो? Do you make lame excuses? Do you make lame excuses? क्या गरीब डाकिया मुश्किल से गुजर बसर करता है? Does the poor postman live from hand to mouth?
Does the poor postman live from hand to mouth? क्या डॉक्टर वक्त पर अस्पताल पहुंच जाता है? Does the doctor reach the hospital in time? क्या ये शख्स गलती नहीं करता है? क्या वो शख्स गलती नहीं करता है? जी, डज बेटा वहां वो शख्स है तो यहाँ पे दिस नहीं आएगा, दैट आएगा, इसको करेक्ट कर लें. डज दैट पर्सन नॉट मेक अ मिस्टेक? डज दैट पर्सन नॉट मेक अ मिस्टेक? क्या वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है? Does he not take exercise regularly? वर्जिश करना, टेक एक्सरसाइज. बाकायदा, रेगुलरली. बाकायदा के लिए वर्ड यूज होता है रेगुलरली. Does he not take exercise regularly? क्या वो मेरी बात नहीं सुनता है? Does he not listen to me? Does he not listen to me? जी बेटा, now your interrogative sentences are also done. Lesson number 2 is left, which we shall do inshallah on Saturday. Tomorrow is going to be your off day for Jumatul Mubarak. जी बेटा, अब if you want to ask some questions, you can